गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी ग्रामर में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 इसको सॉल्व करेंगे। कल हमने किया था मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 दैट वाज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 6 and 7 एंड दिस मॉडल टेस्ट पेपर इट इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 8 and 9। चैप्टर नंबर 8 हमारा सर्वनाम का पार्ट है और चैप्टर नंबर 9 जो है वो है हमारा विशेषण का। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले पता है ना आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर्स थरोली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण और सर्वनाम के ऊपर बेस्ड हमारा ये मॉडल टेस्ट पेपर। निम्नलिखित संज्ञाओं के लिए उचित विशेषण चुनो। नीचे आपको 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उनके सामने 2 विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिनमें से आपको इस संज्ञा शब्द के लिए जो बिल्कुल उपयुक्त है विशेषण, कौन सा जो बिल्कुल उपयुक्त है वो आपको चूज करके इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए पहले हम शब्द को पढ़ेंगे और फिर उसके साथ दिए गए विशेषणों को पढ़कर इसमें फिल करते हैं। पहला शब्द हमारा है पर्वत, मतलब कि पहाड़ या फिर माउंटेन। इसके लिए विशेषण शब्द जो हमें दिए गए हैं वो है ऊंचा या फिर गहरा। आपको पता है विशेषण शब्द जो होते हैं वो किसी भी संज्ञा या फिर किसी भी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में हमें कुछ विशेष बताते हैं, उसकी अच्छाई बुराई जो भी कुछ होता है वो बताते हैं। तो पर्वत या तो ऊंचा होता होगा या फिर गहरा। तो बताइए क्या पर्वत ऊंचा होता है या गहरा होता है? ऊंचा होता है, लेकिन क्या पर्वत गहरा हो सकता है? पर्वत में गहराई होती है? नहीं होती। पर्वत हमेशा ऊंचे ही होते हैं। गहरे मतलब जमीन के अंदर तो होते नहीं है पर्वत, तो पर्वत ऊंचे होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऊंचा पर्वत। दूसरा है डैश चिड़िया। क्या है हमारा? डैश चिड़िया। अब चिड़िया के लिए हमें विशेषण दिए गए हैं सुंदर और मीठी। क्या विशेषण दिए गए हैं? एक है सुंदर और दूसरा है मीठी। अब आप मुझे बताइए चिड़िया सुंदर होती है या मीठी होती है? हाँ, सुंदर भी होती है और मीठी भी होती है। नहीं, चिड़िया की आवाज़ मीठी होती है लेकिन चिड़िया कभी मीठी नहीं होती। हम क्या चिड़िया को खाते हैं? हम तो नहीं खाते। तो चिड़िया की आवाज़ मीठी हो सकती है लेकिन चिड़िया मीठी नहीं होती। इसीलिए जो उचित विशेषण चिड़िया के साथ यहाँ पर जाएगा वो है सुंदर। सुंदर चिड़िया। अगला है फल। क्या है अगला? फल। फल के लिए हमें दिए गए हैं गरीब और मीठा। क्या दिए गए हैं? फल के लिए हमको दिए गए हैं गरीब और मीठा। अब आप मुझको बताइए फल गरीब होते हैं क्या? भाई फलों का पैसों से क्या लेना देना। तो फल गरीब तो नहीं होते, एक बात क्लियर हो गई। मीठे, हाँ फल मीठे जरूर होते हैं। कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल खट्टे होते हैं, तो फल मीठे हो सकते हैं। तो मीठा फल। अब है दूध। दूध के लिए दिए गए हैं हमें थोड़ा और लाल। क्या दिए गए हैं दूध के लिए? दूध के लिए दिए गए हैं हमको थोड़ा और लाल। अब दूध थोड़ा तो हो सकता है, किसी ग्लास में थोड़ा सा दूध बचा है, भाई हमने 1 गिलास दूध पीने के लिए लिया मम्मी से और उसमें पी लिया और थोड़ा सा रह गया, ठीक। लेकिन दूध लाल होता है अनटिल अनलेस हम उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिला दे, जैसे कि रूह अफ़ज़ा है या फिर फूड कलरिंग है, कुछ भी अगर मिला दे तब तो दूध लाल हो सकता है। लेकिन अगर जनरली हम सोचें क्या दूध लाल हो सकता है? नहीं, दूध लाल नहीं होता। अगर इसमें हम रूह अफ़ज़ा मिला दें या कुछ स्ट्रॉबेरीज वगैरह मिला दें या कोई फूड कलर मिला दें तो दूध तो रहेगा लेकिन वो मिल्क शेक बन जाएगा, तो वह दूध तो नहीं रहा। तो दूध थोड़ा होता है तो थोड़ा दूध चल जाएगा। ऊंचा पर्वत, सुंदर चिड़िया, मीठा फल और थोड़ा दूध। सेकंड एक्सरसाइज क्या है? उचित सर्वनाम शब्द भरो। उचित सर्वनाम शब्द भरो। नीचे 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और हर सेंटेंस के बाद 2 सर्वनाम शब्द ब्रैकेट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से जो उचित है, फिर वही वाली बात, जो बिल्कुल प्रॉपर सूट करती है वो आपको फिल करना है। पहला क्या है? डैश पुस्तक नहीं लाया। डैश पुस्तक नहीं लाया। सर्वनाम में ऑप्शन आपको मिले हैं उस और मैं।
अब दोनों ही 1 बाय 1 यहाँ पर फिल करके देख लेते हैं। उस पुस्तक नहीं लाया, अच्छा नहीं लग रहा। मैं पुस्तक नहीं लाया, ये सही है। मैं पुस्तक नहीं लाया। उस पुस्तक को नहीं लाया तब भी चल जाता, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं लग रहा, इनकम्प्लीट है। मैं पुस्तक नहीं लाया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर टीचर आपसे क्लास में पूछती हैं क्या आप हिंदी ग्रामर की बुक लेकर आए हो, और बुक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पुस्तक, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैम मैं पुस्तक को नहीं लेके आया या मैं पुस्तक नहीं लाया। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं सूट कर रहा है। वे डैश मित्र हैं, वे डैश मित्र हैं। अब ये वाली बात मैं अकेले बोल रही हूँ किसी व्यक्ति से, और ऑप्शन हमारे पास है मेरे और हमारे। कौन कौन से ऑप्शन हैं, या तो मेरे हैं या फिर हमारे हैं। तो वे मेरे मित्र हैं, अच्छा लग रहा है। वे हमारे मित्र हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे को इस्तेमाल करने के लिए दो लोगों को ये बात एक साथ बोलनी पड़ेगी कि वे हमारे मित्र हैं, मतलब हम दोनों के मित्र हैं, जो ज़्यादा सूट नहीं कर रहा। तो वे मेरे मित्र हैं, मैं अकेले ये बात किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रही हूँ कि वहाँ पर जो 3-4 लोग खड़े हुए हैं वे मेरे मित्र हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज डैश बहुत भूख लगी है, डैश बहुत भूख लगी है। ऑप्शंस में क्या है, मैं और मुझे। क्या है, मैं और मुझे। मैं बहुत भूख लगी है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं भूख थोड़ी ना लगी है, भूख तो मुझे लगी है ना। तो मुझे बहुत भूख लगी है, ये सेंटेंस सूट कर रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है, तो कौन सा सर्वनाम यहाँ पर उचित आएगा, मुझे। द लास्ट वन इज मैं डैश एक बात बताती हूँ, मैं डैश एक बात बताती हूँ, यहाँ पूर्ण विराम रह गया। तो ऑप्शन हमारे पास है तुम या तुम्हें। तो मैं तुम एक बात बताती हूँ, नहीं, यह तो होता मैं तुमको एक बात बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर को तो लिखा नहीं है, तो क्या आएगा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, लेकिन मैं तुम एक बात बताती हूँ ना, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तो ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज के 4 सेंटेंसेस हो गए। फोर्थ एक्सरसाइज क्या है, मिलान करो, मतलब कि मैचिंग है। 2 कॉलम्स हैं जिनमें 4 वर्ड्स लिखे हैं। चलिए मिलाने से पहले इन वर्ड्स को एक बार पढ़ लेते हैं। पानी, मेरी, मीठी, लाल, खीर, ठंडा, फूल और बहन। गॉट इट। अब चलिए शुरू करते हैं। पानी, पानी के साथ खीर जाएगा, नहीं जाएगा। ठंडा, ठंडा जा सकता है। फूल, फूल भी नहीं जाएगा। बहन, पानी बहन ना। तो पानी के साथ ठंडा, इसका इसका फ्रेज क्या हो गया, ठंडा पानी बन गया इसका जोड़ा। अगला है मेरी, मेरी खीर चल जाएगा, ठंडा हमारा हो चुका। मेरी फूल नहीं, मैच नहीं कर रहा। अगर मेरा होता तो हम अज्यूम कर सकते थे कि मेरा फूल। मेरी बहन, ये भी चल रहा है। तो मेरी के साथ 2 ऑप्शन हमारे पास सूट कर रहे हैं, खीर और बहन। तो अभी हम इसको स्टैंड बाय पर रखते हैं, बाद में देखेंगे। मीठी, अब मीठी में अभी हमारे पास है खीर, फूल और बहन। तो मीठी खीर होती है, मीठी फूल, फूल कौन खाता है भाई ना। मीठी बहन, बहन भी नहीं मीठी होती भाई, बहन की आवाज़ मीठी हो सकती है ना, जैसा अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में चिड़िया के साथ देखा था। तो मेरी के लिए यहाँ पर बहन सूट करेगा और मीठी के लिए खीर। तो मेरी बहन और मीठी खीर। लाल ऑप्शन बचा हमारे पास फूल। तो पानी ठंडा होता है, मेरी बहन है, मीठी खीर है और लाल फूल है। गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरणों सहित लिखो। आपको क्या लिखना है, सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है उदाहरणों के साथ। तो सर्वनाम की परिभाषा मतलब सर्वनाम होता क्या है। परिभाषा में हमें क्या लिखना होता है कि जिस शब्द के बारे में बात की जा रही है वो क्या होता है। तो सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जिसको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। मतलब अगर किसी शब्द को हम संज्ञा को हटाकर लिख सकते हैं, हमने संज्ञा को हटाया और उसकी जगह हमने कोई और शब्द लिख दिया जिससे हमारे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। तो परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब लिखना है उदाहरणों सहित। तो उदाहरणों सहित लिखने के लिए आपको कम से कम 5 उदाहरण लिखने हैं सर्वनाम के। कितने लिखने हैं? कम से कम 5 उदाहरण लिखने हैं। तो कौन कौन से लिख सकते हैं? बहुत सारे होते हैं। मैं, तुम, तुम्हें, हम, हमारा, हमको, मुझे, वह, उसे, उसका, उसकी, उन्हें, उन्होंने, कई सारे होते हैं। तो आप कोई से भी 5 उदाहरण लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्दों को छांटकर गोला बनाइए। नीचे आपको 12 वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द विशेषण है, और जो शब्द विशेषण है उस पर आपको सर्कल कर देना है। तो चलिए पहले हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। आम, लंबा, हरा, वह, मोटा, चार, हमारी, राखी, प्यारी, उसका, चीनी और तितली। अब बात करते हैं कि विशेषण शब्द होते क्या हैं। कोई भी ऐसा शब्द, मैंने अभी मॉडल टेस्ट पेपर की स्टार्टिंग में भी समझाया था, कोई भी ऐसा शब्द जो या तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष बता रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेष बताना मतलब उसके बारे में कुछ भी बताना कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, उसके गुणों को और अवगुणों को बताते हैं, उसको हम बोलते हैं विशेषण। तो आम, आम क्या किसी के बारे में कुछ बता रहा है? कि सपोज करिए कुर्सी, आम कुर्सी, कुर्सी आम है? नहीं ना, आम तो खुद में एक संज्ञा है। लंबी, हाँ लंबी सड़क होती है, तो सड़क की विशेषता क्या है? सड़क में विशेष क्या है? कि सड़क लंबी है, तो लंबा हो गया। हरा, हरा क्या होता है? रंग होता है। तो जितने भी कलर्स आते हैं और जितने भी नंबर्स आते हैं ये सारे हमारे विशेषण में ही आते हैं। तो हरा, हरा भी मैंने बताया कलर विशेषण में आता है, तो हरा हमारा विशेषण हो गया। जैसे कि हरे पत्ते, पत्तों की विशेषता क्या है? उसमें क्या विशेष है? कि वे हरे रंग के हैं। वह तो अभी मैंने आपको सर्वनाम में बताया था। मोटा, हाँ भाई मोटा विशेषण है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा ना कि आदमी कैसा है, मोटा है। चार, मैंने अभी बताया इसके साथ कि 4 मतलब नंबर जितने भी होते हैं, अंक जितने भी होते हैं, वे सारे विशेषण में आते हैं, तो 4 भी हमारा विशेषण हो गया। हमारी, हमारी 9 ये सर्वनाम में आता है। राखी, राखी भी विशेषण नहीं है। प्यारी, प्यारी विशेषण है, क्योंकि प्यारी गुड़िया, प्यारी लड़की, प्यारी मूर्ति कुछ भी हो सकता है। उसका, उसका सर्वनाम है। चीनी, अब चीनी यहाँ पर हम शुगर को मानते हैं, तो ये हमारा विशेषण में नहीं आएगा, क्योंकि ये संज्ञा है चीनी। और तितली, तितली भी संज्ञा है, तो इसमें हमारे विशेषण कौन कौन से हो गए? लंबा, हरा, मोटा, चार और प्यारी, ये हो गए इसमें विशेषण। ठीक है, तो ये 5 एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक से नोट डाउन करनी है, बट विदाउट एनी हेल्प। ओके, गुड बाय।